मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं बैसाख महीने में सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालियों बछलियों नाम को बेटो थो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की बारू चौथ करती। बेटो लकड़ी लाया करतो तो दोनों माँ बेटा उन्हें बेच कर गुजारा करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियां में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से औलख बेचकर सामान लाती। 5 चूरमा का लाडू बनाती। 1 लाडू आप खाती, 1 बेटा ने खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के गयो, वह भी चूरमो बना राखी थी तो पूछियो कि आज के है, सो थे चूरमो बनाया हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया हाँ, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे है, तने आज खाने दियो कि नहीं। बेटो बोलियो कि दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियां लावे जी के में से तेरी माँ ओलबे चक्कर चूरमो बनावे। बेटो माँ कने गयो और बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाऊं और तू चूरमो कर कर के खावे, सो के तो मने छोड़ दे, के चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ हूँ, सो तने भले ही छोड़ दूं, चौथ माता ने को नहीं छोड़ू। जना बेटो घर से जान लाग्यो तो माँ बोली कि आज मैं चौथ माता को व्रत करी हूँ, तू ये चौथ माता का आखा ले जा। जठे भी कोई संकट आवे तो चौथ माता को नाम लेकर पूर दिए, संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात, पर आपरो के लेवे ले लेवा। घर से चालो, थोड़ी दूर गयो होवे गो तो देखे तो खून की नदी बहवे है, खटीने से भी रास्तो कोनी। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, अगर यह नदी सूख कर रास्तो हो जावे तो तू साची है। इतना में ही नदी सूख कर रास्तो होगी। आगा न गयो तो जाता बावनी उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ बाग बघेरा बोलने लाग्या। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, मने रास्तो मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मने खा जासी। इतना में ही रास्तो मिल गो। आगन एक राजा की नगरी में गयो। बठे को राजा हर महीना एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर में गयो तो देखे तो माई पूड़ा तो पोती जावे, सागर सागर रोती भी जावे। जब वो पूछो कि माई रोवे क्यों है, जना बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटो है, वो राजा के बलि चढ़ने जासी, ये पूड़ा ओके लिए बनाऊ हूँ। वो बोलियो कि माई ये पूड़ा मने भर पेट खिला दे, मैं तेरा बेटा के बदले चले जाऊंगा। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात ने सोते समय वो बोलियो कि राजा को बुलावा आवे तो मने उठा दिए। आधी रात ने बुलावो आयो तो माई सोचने लगी कि पराया पूत ने कहिया बलि चढ़वा देऊं, पर इतना में ही वो उठ गो और जान लाग्यो। और बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोथली और लाठी धरी राखिए। माई सोची कि आज तक ही कोई पाछी को नहीं आयो तो यो के आसी। राजा का आदमी उन्हें लेगा और आवा में छीन दियो। जब वो आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिया, यो भी तू ही टालिए। इतना में आवो पक कर तैयार हो गो। 2-3 दिन बाद आवा का न बच्चा खेले था। आवा पर कंकरी मारी तो उमे से आवाज हुई। बच्चा राजा ने जाकर बोलिया कि राजा तेरो आवो पक गो। राजा सोचो कि 6 महीना में आवो पक तो 3 दिन में ही कया पक गो। जाकर देखे तो सोना चांदी का कलश होगा। उतारने लाग्या तो अंदर से बोलियो कि धीरे धीरे उतारो, माए मानस को काम है। राजा का आदमी बोलिया कि मैं तो कदे ही कोई को नहीं बोलतो, आज कुन भूत देते बोलने लाग्या। अंदर से वो बोलियो कि मैं तो वही आदमी हूँ जिका ने थे बिठाया था। अंदर जाकर देखे तो हरिया हरिया जुवारा उगरिया है, आखा पूर कर बैठो है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कहिया बच गो। वो बोलियो कि मेरी माँ चौथ का व्रत करे, सो मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गो। जना राजा उन्हें बोलियो कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा, एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊंगा और तेरे हाथ में सांकली घाल देवांगा। अगर सांकली खुल के मेरे बंध जासी तो चौथ माता साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गा तो वो आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, मेरी लाज राखिए। इतना में ही सांकली खुलकर राजा का बंध गई। राजा सोचो कि चौथ माता साची है। राजा आपकी बेटी को ब्याह होकर सागर कर दियो। वो बठे ही रहने लाग्यो। अब बोला सारा दिन होगा तो एक दिन वो अपनी घरवाली ने बोलियो कि आज तो तुम्हारे गांव कानी बिजली चमक रही है। रानी पूछो कि थारे गांव भी है के? बोलो कि मेरे एक माँ भी है, अब आपा देश चालांगा। राजा उन्होंने बहुत सारो धन देकर विदा कर दियो। बठी ने बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी को नहीं जाती, सो गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन ऊ का बेटा बहू ने आता देखकर बोली कि बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवे है, बहुत सारो धन लाया है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म में खटे बेटा बहू लिखोड़ा है। एक बेटो तो जी ने भी तू लगा सिखाकर काट दियो, पर जी मान्यो को नहीं। बटोड़ा पर चढ़कर देखे तो साचा ही आवे है।
बेटा बहू सासू के पगा पड़ गया और बोलिया कि मैं तो चौथ माता का प्रभाव से ही पाछा आया हाँ, और सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि बेटा की माँ, पुरुष की पत्नी, सब कोई चौथ को व्रत करियो। 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 तो सब कोई करियो। हे चौथ माता, जिसो बुढ़िया माई को बेटा को संकट काट्यो विसो सबको काट्यो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार को कष्ट काटियो। बिंदाई जी की कहानी। एक मेंढको एक मेंढकी थी। मेंढकी रोजीना बिंदाई जी की कहानी कहती। एक दिन मेंढको बोलियो कि तू रोज पराया पुरुष को नाम लेवे है, अगर अब लेवेगी तो मोगरी से सर फोड़ दूंगा। बिंदाई जी गुस्सा होगा। राजा की बांधी आई दोनों ने पात में घाल कर लेगी और चूल्हा पर चढ़ा दियो। दोनों जना सीजने लाग्यो तो मेंढको बोलियो, मेंढकी बहुत कष्ट आयो तेरे बिंदाई जी ने सुमर, नहीं तो आप दोनों मर जावांगा। मेंढकी 7 दफा संकट बिंदायक कहो। 2 सांड लड़ता आया, पाता के सींग की मारी और पातो फूट गो। मेंढको मेंढकी सरोवर की पाल में चला गया। हे बिंदायक जी महाराज, जैसो मेंढको मेंढकी को कष्ट काट्यो भैया ही सबको काट्यो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार को कष्ट काट्यो। जय श्री राधे।